कल जब इंडिया और यूएसए को हम इन एक्शन देख रहे थे एंड पावर प्ले में ही 4 विकेटों का गिर जाना इंडिया का अपने ही फोर्ट्रेस में यानी मुंबई में टीम इंडिया की बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग स्टैंडिंग है और यूएसए के अगेंस्ट, तो उस वक्त जहन में सिर्फ एक ख्याल आ रहा था कि पाकिस्तान ने भी यूएसए के अगेंस्ट खेलना है। सर अभी तक जितने भी वर्ल्ड कप के अंदर मैचेस हुए हैं सारे अच्छे हुए हैं, एसोसिएट से भी हुए हैं लेकिन स्टिल सारे मैचेस बहुत अच्छे हुए हैं। मजा आ रहा है देखने में T20 को, और गेम है ही एंटरटेनमेंट की गेम है तो एंटरटेन हो रहे हैं सारे अभी तक। तो शुरुआत अच्छी हुई है सारी। जहाँ तक आपने अमेरिका की बात की है, मेरे ख्याल में कल जब बॉडी लैंग्वेज मैंने देखी उनकी वो बहुत ही ज़बरदस्त थी। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि कोई एसोसिएट टीम है या ऐसा लग ही नहीं रहा था कि कोई नए प्लेयर खेल रहे हैं। जो बॉडी लैंग्वेज उनकी फील्ड पे थी बहुत ही ज़बरदस्त, जो एग्रेशन बॉलर्स के अंदर नज़र आ रहा था बहुत ही ज़बरदस्त। आई मीन के वो जो फास्ट बॉलर हैं उनके उसको मैं देख रहा था, इंजरीज हो गई उनकी जिसकी वजह से आखिर में उनको इतने रन पड़ गए। टॉप बैट्समैन उनके जो, क्योंकि मैं समझता हूँ कि इस वक्त दुनिया क्रिकेट में जो टैलेंट या जो एग्रेशन इंडियन बैट्समैन के अंदर है बड़े कम टीमों के अंदर आपको नजर आएगा। सारे तगड़े प्लेयर हैं। सूर्या कुमार उनके जो कैप्टन हैं उन्होंने आई थिंक लीड किया टीम को, एज अ कैप्टन लीड किया, बने वो अपनी टीम। वेरी गुड। उस दिन जो तौसीफ भाई बात कर रहे थे या मैं जो बात कर रहा था वो ये बात कर रहे थे कि आप सीनियर्स का जो रोल है वो गेम को लेके चलना है सिचुएशन के हिसाब से। ठीक है छक्के चौके भी मारने, लेकिन जहाँ सिंगल डबल की जरूरत है टीम सिचुएशन के हिसाब से किस तरह स्मार्ट क्रिकेट खेली जाती है। तो सूर्या कुमार ने बहुत आउटस्टैंडिंग इनिंग खेली, एज अ कैप्टन इनिंग खेली और टीम को लेके गया जिसकी वजह से ये टारगेट हुआ है, पहुंचा है। तो ये आई थिंक जो बॉडी लैंग्वेज थी वो बहुत ज़बरदस्त थी। मेरा नहीं ख्याल कि ये पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान से जीते हुए भी हैं यूएसए, तो मेरे ख्याल में तो मैच बहुत ज़बरदस्त होना है। और मेरे ख्याल में तो प्रिडिक्शन भी मुश्किल हो जाएगी करना मेरे लिए और तौसीफ भाई के लिए, लेकिन क्योंकि स्टिल फिर हम पाकिस्तान को ही फेवरेट करेंगे डेफिनेटली। और मतलब जो हमने गलतियां नेदरलैंड्स के खिलाफ की थी वो यूएसए मुझे नहीं लगता हमें मार्जिन देगा। जिस फास्ट बॉलर की आप बात कर रहे हैं शेडले की, शेडले हैज अ वास्ट एक्सपीरियंस, इसलिए क्योंकि वो लीग्स में रेगुलरली खेलते हैं। उन्होंने साउथ अफ्रीका से, केप टाउन से जो है वो अपना सफर शुरू किया और वहां डोमेस्टिक खेल कर आए हैं। सो यानी साउथ अफ्रीका से डोमेस्टिक खेल के वो सारा एक्सपीरियंस गेज करके और फिर यूएसए क्रिकेट का जो हिस्सा बने। अब इंजरीज बिल्कुल है यूएसए की टीम में, और इंजरीज के बाद जो हमारे ट्रैवलिंग रिजर्व्स हैं उस ट्रैवलिंग रिजर्व में एक पाकिस्तानी फॉर्मर क्रिकेटर भी मौजूद हैं। तो उस मेरे ख्याल से अब अगर वो हिस्सा बन जाते हैं ट्रैवलिंग रिजर्व का तो ही वुड बी नोइंग आवर टीम इनसाइड आउट। तो बड़े जो है एहसान आदिल जो है वो हिस्सा बनेंगे यूएसए का, अगर तो अगर मेडिकल के हिसाब से ये लोग पास आउट नहीं होते। तो इसका मतलब ये कि मुश्किलात और बढ़ जाएंगी। मुश्किलात बढ़ भी सकती हैं। देखिए आपकी जिस तरह हमने पहला मैच खेला, जिस तरह न्यूजीलैंड ने अफगानिस्तान के खिलाफ 17 ओवर में ही स्कोर पूरा कर दिया, तो रन रेट मैटर करता है, ठीक है ना। हमें हमारे वाले मैच में ना कोई प्लानिंग नजर नहीं आई कि यार हम जल्दी मैच खत्म करें या जल्दी आउट करें, ताकि रन रेट डेफिनेटली इतनी सारी टीमों में कहीं ना कहीं मैटर लाजमी करेगा। लेकिन अगर आप अच्छे मार्जिन से जीते हो, एक तो रन रेट का फर्क होता है, फिर सामने वाली जो अगले जिससे आपका नेक्स्ट मैच होता है उनको पता होता है कि टीम किस माइंडसेट के साथ आई है। तो हमें वो इस आप ही वाली बात है कि जैसे ऑपोजिशन होती है वैसे हम खुद हो जाते हैं। तो लेकिन बड़ी टीमें जो हैं वो फिर छोटी टीमों को उठने नहीं देती, मौका नहीं देती वो। तो इंपॉर्टेंट मैच होगा अगला हमारा, बहुत इंपॉर्टेंट बल्कि मैं कहूंगा कि मैच होगा। और हर प्लेयर की परफॉर्मेंसेस उतनी ही जरूरी है। हर प्लेयर परफॉर्म करते हैं। मैं हमेशा बड़ी परफॉर्मेंसेस की बात नहीं करता। मैं ये हमेशा ये कहता हूं कि 11 लड़के खेल रहे हैं तो 11 के 11 लड़कों में से चलो 9 से 10 लड़कों की कंट्रीब्यूशन लाजमी होनी चाहिए। ये ना हो कि शाहीन आउट करेगा तो टीम जीतेगी, या बाबर रन करेगा, या वो करेगा वो करेगा, इस तरह नाम ना गिनवाए। हमें हर एक प्लेयर से थोड़ी थोड़ी परफॉर्मेंसेस लाजमी चाहिए, जिसे कहते हैं टीम परफॉर्मेंसेस। और तो मेरे ख्याल में हर लड़के की तरफ से परफॉर्म करना जरूरी होगा। थोड़ा सा जो कंसर्न आ रहा है वो बैटिंग ऑर्डर, जो हम उस दिन भी बात कर रहे थे, चौथे नंबर वाली बैटिंग की बात कर रहे हैं या 5वें नंबर पे, मैं समझता हूं हमें एक डिसीजन लेना पड़ेगा। मैं समझता हूं कि नाफे, क्योंकि नाफे अगर खेलता भी है ना तो नाफे अगर 10 बॉलें खेलेगा ना तो 10 बॉलों में वो 20 से 22 रन 25 रन करके देगा। वो ऐसा प्लेयर है और हमें एक प्लेयर चाहिए उन दोनों में से जिसको भी आपने रेस्ट कराना है, बिठाना है। लेकिन मेरे ख्याल में हमें मिडिल ऑर्डर के अंदर, क्योंकि मिडिल ऑर्डर हमारी काफी अरसे से स्ट्रगल कर रही है, तो हमें एक प्लेयर जी प्लीज। एक चीज ये कि कल काफी लोगों का ये मानना था और काफी लोग ये कह रहे थे कि क्यों बाबर को पिन पॉइंट करते हैं। ठीक है, क्योंकि द काइंड ऑफ स्टेचर दैट ही हैज, एक अरसे तक
तक ही हैज बीन कॉल्ड द बेस्ट बैटर ऑफ पाकिस्तान, तो ज्यादा जिम्मेदारी बनती है। वो कहते हैं ना विद मोर पावर देयर कम्स मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ऑब्वियसली इसलिए सबसे पहले बाबर का नाम आता है। मगर अगर आप फ्लॉप होने की बात करें तो बाबर, उस्मान खान, शादाब खान, फिर हम मोहम्मद नवाज को मैच विनर के हिसाब से जो है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम देखने लगे थे। तो इन सबके ऊपर भी उतनी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी, सबके ऊपर बिल्कुल, सिर्फ एक दो लड़कों पे टीम नहीं होती, हर एक प्लेयर का रोल उतना ही इंपॉर्टेंट है। और काफी सारे सीनियर प्लेयर्स हैं जो काफी अरसे से खेल रहे हैं, उस्मान को भी काफी चांसेस मिले हैं, ऐसा नहीं है। और देखें बाबर की जो बात होती है ना, हम चाहते हैं, हमारी हमेशा से ख्वाहिश रही है कि बाबर मैच विनर बने। इतनी क्रिकेट खेल के अगर आप पाकिस्तान टीम को नहीं जितवा पा रहे तो इससे बेहतर आप फिर किसी और को चांस दो। तौसीफ अहमद साहब ने हमें ज्वाइन इन कर लिया है, तो सबसे पहले तो तौसीफ साहब खुश आमदीद। अस्सलाम वालेकुम। खुश आमदीद जी। सो तौसीफ साहब, कल का मैच इंडिया वर्सेस यूएसए, आप जिस तरह हम उससे हमने अपनी डिस्कशन शुरू की, बिकॉज हमारा जो अगला ऑपोजिशन है दैट वुड बी यूएसए। और जिस तरह यूएसए सॉर्टेड आई कल, इतना स्ट्रॉन्ग होमवर्क करके आए कि कहाँ है अभिषेक शर्मा, कहाँ फंसेगा, तो तिलक वर्मा कहाँ फंसेगा, तो किसको कहाँ हम फंसा सकते हैं। द काइंड ऑफ ब्रूटल फील्डिंग दैट दे वर डूइंग, द काइंड ऑफ ब्रिलियंट बॉलिंग दैट दे वर डूइंग, राइट एट द स्पॉट जहां रिक्वायर्ड था। सिर्फ एक सूर्या कुमार यादव था जिसको शायद वो डिकोड नहीं कर पाए, वरना तो जितने अटमोस्ट उन्होंने परफॉर्मेंस की है। आप क्या कहेंगे उस मैच के हवाले से? देखिए, एक तो पहली बात, कल का दिन जो था ना, वो पाकिस्तान और इंडिया, लकी इसलिए कहूँगा कि दोनों टीमों के जो मेन प्लेयर हैं उसमें सूर्या का भी कैच छूटा है। तो आप समझ लेंगे कल कैच छूटने वाला दिन था। फील्डिंग की अहमियत का हम कल भी बात कर रहे थे कि ये होता है कि एक लैप्स हुआ और गए आप। और जहाँ तक आप यूएसए की बात कर रहे हैं, यस यूएसए डेफिनेटली अच्छा खेला है उस लिहाज से। अगर देखें अब हम ये पोजीशन आ गई है कि हम लोग परेशान होने लगे हैं ये एसोसिएट टीम से, और इस होना भी चाहिए। इसलिए कि उन्होंने होमवर्क किए में सारा कुछ किया हुआ है। हम जो हैं वो हम या और टीमें उन ईजी उनको लेती हैं, तो ईजी लेना जो है ना वो मेरा ख्याल ठीक नहीं है। मैं तो एक बात जानता हूँ, देखिए आप में और दूसरों में बड़ा फ़र्क है, ठीक है, फॉर्मेट डिफरेंट है, अपनी जगह है, वो कुछ भी हो सकता है ये कह, लेकिन ऐसे ही कुछ नहीं हो सकता। वर्थ है आपकी टीमों की यार, ऐसे थोड़ी होता है कि आपको आन के कोई भी ऐसे मार के चला जाएगा। नहीं, आप अपनी दिखाएं, तो दिखाएं, एफिशिएंसी दिखाएं कि आप अच्छे हैं। और मैं तो हमेशा कहता हूं ये छोटी टीम है, छोटी कहूँगा ना, आई एम सॉरी टू से, ठीक है, इंप्रूव कर लेंगे अपनी जगह। आप जब ये सामने आए तो आप लंबा मारें और बताएं कि भाई हम कौन है। ये खेल हार जीत होती है, ये होता है, इट्स ओके, सब होता है, वंस अ वाइल, एक दफ़ा किसी ने किया वो अपसेट कहलाता है, सारा कुछ है, ठीक है। उन्होंने क्या अपनी प्रॉब्लम्स लोगों की हैं, लेकिन मैं ऑनेस्टली इस चीज़ को नहीं, वो इम्प्रूव कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छा ये सब। लेकिन जब आप लोगों के सामने, ऐसी टीमों के सामने आए तो आपको अपनी क्लास अलग दिखानी चाहिए। मैं इस चीज़ को, आई एम सॉरी, मैं नहीं मानता इस चीज़ को। जो भी आए, नबी भी आए, ये आए, वो आए, मारो लंबा यार। 150-60 बनाएंगे आप उनके खिलाफ, मैं तो नहीं मानता। 200 प्लस जी, आज आपने देखा ना कैसे चेस किया, नज़र आ रहा था कि सामने के एक वो करके आए हैं ये कि हम उनके पास स्पिनर हैं, उनको सब पता है, स्पिनर बहुत अच्छे हैं, उनके सारा कुछ है, कैलकुलेट। फिर मिडिल ऑर्डर ने उनके जो क्या किया आप खुद देख लें। हम अभी तक सेट ही नहीं हो पाए उस लिहाज से कहते हैं। तो ये एसोसिएट टीम को 200 प्लस आप करेंगे तब आपको मजा। कोई भी टीम हो, बड़ी टीम मारे, कल बुरा हाल तो हमसे अच्छा खेल रहा है ना इंडिया, टीम भी अच्छी बनाई हुई है, वो भी मेरे ख्याल से तो इतना अच्छा नहीं खेले। वहाँ सूर्या का कैच हो जाता तो वो भी काम में आ गया था, और कल शायद अपसेट भी हो सकता था मेरी नज़र में।